विश्वस्य नाभि, विश्व की नाभि है यज्ञ। विश्वस्य नाभि, वेद कहता है यज्ञ जो है वो विश्व की नाभि है। तो आप नाभि देखिए कि जब गिर जाती है अपने स्थान पर नहीं रहती, हट जाती है वहां से, तो फिर पेट में कई प्रकार के विकार रोग पैदा होते हैं। अब अगर हम यज्ञ करते रहेंगे जो विश्व की नाभि है, संसार की नाभि है यज्ञ, तो हर तरह से सुविधा और हर तरह से जीव ज्ञान पा करके और सारे अपने दुखों का नाश कर लेता है। ये बात और है कि यज्ञ में बहुत कम जनता आती है, नाम के बराबर। हजारों की संख्या में आते हैं, ज्यादा हजार नहीं, 1000 भी नहीं ज्यादा आते होंगे, काफी है वैसे। लेकिन यह तो सारा संसार विश्व की नाभि है, सारे संसार को करना चाहिए। पर ही प्रचार भाई ने तीनों को देता। तो यज्ञ जो है मेन वो इसलिए किया जाता है कि जो हमारे बच्चे हैं महान बने, बुजुर्ग अब बुढ़ापे में उनमें रोग न सताएं, कष्टों का नाश हो। और जैसे ईश्वर यज्ञ प्रतिष्ठित अर्जुन 3/15 श्लोक में कह रहे अपने कृष्ण महाराज, हे अर्जुन ईश्वर जो है यज्ञ प्रतिष्ठित वो यज्ञ में प्रतिष्ठित होता है, यज्ञ से उसकी पूजा होती है। अच्छा, फिर कहते हैं अर्जुन जब इसकी पूजा यज्ञ में होती है तो देखो समय पे वर्षा होती है और शुद्ध वर्षा होती है, क्योंकि यज्ञ जो है वायु को शुद्ध करता है, हर पदार्थ को शुद्ध करता है। तो शुद्ध वर्षा होती है हे अर्जुन। शुद्ध वर्षा से जो हमारी फसलें हैं वो भी शुद्ध होती हैं। जब शुद्ध भोजन किया जाता है तो हमारे बच्चों का शरीर दृढ़ होता है, बुद्धि तीव्र होती है, उनका कल्याण देश सुदृढ़ होता है। किसी की जरूरत नहीं होती कि देश की तरफ कोई आंख उठा कर देखे यज्ञ से। तो इसलिए यज्ञ का आयोजन इतना महान है कि वो जो डिगी हुई नाभि है वो अपने स्थान पे मानो आ गई, अर्थात दुनिया से सभी दुखों का अंत हो। मैं तो छोटा सा है तो सही महान यज्ञ संसार का, क्योंकि वेद कहता है कि यज्ञ जो है ना सर्वश्रेष्ठ कर्म, सबसे उत्तम कर्म यज्ञ ही है। चाहे आप शादी करो, विवाह करो, बिल्डिंगें बनाओ, बड़े बड़े प्लान बनाओ, बड़े बड़े चीजें, यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, सबसे बड़ा कर्म यज्ञ है। ये नहीं कि आप वो कर्म भी ना करो, पर ये मान के करो कि यज्ञ नाभि है और यज्ञ सबसे बड़ा शुभ कर्म है। इससे बड़ा शुभ कर्म कुछ नहीं है। तो दुनिया में लोग जानते नहीं। वित्रहंतमम, वेद बोलता है ये सभी दुखों का नाश कर देता है। दुखों को नाश करने के लिए हम डॉक्टरों पे जाते हैं, जाना चाहिए, ये भी वेद बोलता। लेकिन कहते हैं बगैर अग्निहोत्र आप रहोगे तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि मौत तो मौत है, मौत होती है। लेकिन भगवान कहते हैं वेद में, अगर तुम 90 साल के हो गए, तुम्हारे पे मौत आ गई है और तुम यज्ञ करते आ रहे हो, तो मैं तुम्हें मौत से निकाल दूंगा, तुम्हारी आयु और बढ़ा दूंगा। वो जो आयु यज्ञ कल्पनताम, आयु यज्ञ से बढ़ती है। विद यज्ञ कल्पताम, पैसा 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 दुनिया कर, पर पैसा तो धन से बढ़ता है, यज्ञ से बढ़ता है।
यश का बढ़ा हुआ धन अक्षरम होता है, नाश नहीं होता। कभी गरीबी कभी अमीरी नहीं आती, सदा लोग अमीर रहते हैं। दुखों का नाश, रोगों का, अनंत रोगों का नाश। पर अब वेद है कहाँ? एक छोटा सा वेद मंदिर है ये, इसमें होते हैं या कहीं और आर्य समाज में होते हैं यज्ञ, अग्निहोत्र तो कहीं भी हो जाते हैं, कभी कभी करते हैं लोग। यहाँ तो 5 टाइम 6 टाइम तो रोज अग्निहोत्र 50 साल से हो रहा है, और 50 साल से ये यज्ञ चल रहा है, करीब 50 साल से। तो जब कई बार हमारे देश पे आक्रमण हुआ तो हम तो अपनी सेना की जीत के लिए यहाँ यज्ञ करते थे, किसी को नहीं बताया हमने, और हम यज्ञ करते थे कि हमारी सेना जीते। अब मैं नहीं कहते कि हमारे यज्ञ करने से जीती, लेकिन हम तो यज्ञ करते थे कि हमारी सेना जीते, और हमारी सेना जीती है, हर बार में जीती है। तो ये तो सब कामनाएं पूर्ण हुए यस्य नर नारी, तो कामना भी पूर्ण करता है, अनंत लाभ है बेटा इसके। इसलिए हम यज्ञ करते हैं विश्व कल्याण के लिए।